Hello students, good morning. Today we are going to start our chapter number 4, Air Around Us. Air around us means कि हमारे चारों तरफ जो एयर है, हवा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमें पता है, we know that the surrounding area, environment, our surrounding, हमारे चारों तरफ क्या है? एयर. हमारे चारों तरफ एयर फैली हुई है, हवा फैली हुई है. एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस. एयर, हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट इट. हम हवा को ना देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट इट. ना हम हवा को देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं और ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं. हमें नहीं पता हवा का टेस्ट कैसा होता है, वो दिखती कैसी है और उसको टच कैसे किया जाता है, ना हम उसको छू सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट. हम इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं. फील इट, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हवा चल रही होती है बाहर, हमें ना दिखाई देती है, ना हम उसको पकड़ सकते हैं, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. हमें सिर्फ क्या लगता है? हम उसको फील कर सकते हैं. हमें हवा लग रही है तो हम क्या कहते हैं कि हवा चल रही है. मीन्स कि हम उसे फील कर रहे हैं, महसूस कर सकते हैं. तो हवा को ना देखा जाता है, ना टच किया जाता है, ना उसको टेस्ट किया जा सकता है. हम उसे केवल फील कर सकते हैं. We can feel the air when a kite flies. हम हवा को कब महसूस कर सकते हैं? When a kite flies, जब एक पतंग उड़ती है. पतंग कब उड़ते हैं? जब हवा होती है. बिना हवा के पतंग भी नहीं उड़ती है. When we run too fast, जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं. Too fast यानी बहुत तेजी से दौड़ते हैं. और when the leaves of a tree rustle, और जब leaves of tree rustle, leaves of tree rustle. Meaning of rustle, crackling sound of leaves, dry leaves. आपने देखा होगा जब किसी पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते होते हैं, और तब हवा चलती है तो उन पत्तों में से एक आवाज निकलती है, एक साउंड निकलती है. उसी साउंड को क्या कहते हैं? रस्टल. क्रैकलिंग साउंड ऑफ ड्राई लीव्स, यानी सूखे पत्तों से जो हवा निकलती है उसको क्या कहते हैं? रस्टल. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ. अब हमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज एयर, कि हवा क्या होती है, हमें उसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन बतानी हो, तो हम क्या बताएंगे? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर इज ए mixture of many gases such as oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं etc. यानी हवा में एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. ये सभी गैसेस आपस में मिक्स होके क्या बनाती हैं? एयर बनाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसियस सब्सटेंसेस, की बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस का जो मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, उससे क्या बनती है? हवा बनती है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हमें पता है जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन मीन सांस को अंदर लेना, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी सांस को छोड़ते हैं, तो क्या रिलीज करते हैं? हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं. उसके बाद है प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. लेकिन प्लांट्स में क्या है? इसका उल्टा होता है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन
एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में उल्टा होता है। प्लांट्स जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। की ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, प्लांट्स। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, की बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए हमें, क्योंकि दीज आर वेरी असेंशियल फॉर आवर लाइफ। प्लांट्स के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, एयर ऑल्सो हैज सम अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक, प्लेसेस विद मोर फैक्ट्रीज विल हैव मोर स्मोक। अब इन गैसेस के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस के अलावा एयर में स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, कि हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी होता है। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल एरियाज या फैक्ट्रीज की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर पोल्यूशन की वजह से एयर कैसी मिलती है, हमें स्मोक मिलता है एयर में या डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। अब उसके बाद इसमें एक टॉपिक है आपका, व्हाई डू वी नीड एयर, कि हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है। Why do we need air, कि हमें एयर की ज़रूरत ही क्यों होती है। नीड मीन्स ज़रूरत, आवश्यकता होना किसी चीज़ की। तो इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि वाई डू वी नीड एयर, कि हमें हवा की ज़रूरत क्यों है। हमें सबको पता है कि हमें हवा की ज़रूरत क्यों है, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एयर की। All living things need air to breathe. Living things need air to breathe. लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, एयर की। लिविंग थिंग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स विच ईट फूड, ब्रीद इन, ग्रो, जो ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, लिविंग थिंग्स में आती हैं। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, विच कांट ब्रीथ, कांट ईट फूड, जो ना तो भोजन खा सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, और ना उनका साइज बड़ा हो सकता है। जैसे वुड है, टेबल है ना, बेंचेज हैं, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इनको एक बार जैसा बना दिया जाता है, ये वैसी की वैसी ही रहती है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आप सभी को पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स वो होती हैं विच नीड एयर, वाटर एंड फूड, जिनको जीने के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनको जीने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनको हम निर्जीव वस्तु भी कह सकते हैं, कि उनके अंदर कोई जीवन नहीं होता, उनको हम बनाते हैं, मनुष्य बनाता है उनको। दीज आर द मैन मेड थिंग्स। So if there was no air, there should be no plants, animals or people on the earth. There would be no life on the earth. हम कह सकते हैं कि अगर एयर ना हो तो ना प्लांट्स हो, ना एनिमल्स हो, ना ह्यूमन बींग्स हो, यानी अर्थ के ऊपर बिना एयर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। कि जब तक हवा हमें नहीं मिलेगी हम जी नहीं सकते, ना प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ना एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं, ना ह्यूमन बींग्स ग्रो कर सकते हैं। तो वाई डू वी नीड एयर, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट एयर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ, नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन बींग्स कैन लिव विदाउट एयर। दो वी कांट सी, स्मेल और टेस्ट इट, क्योंकि हम इसको ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। वी ब्रीद इन एयर, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ब्रीदिंग इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू
लाइव, जीने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए क्या जरूरी है? ब्रीदिंग, सांस लेना जरूरी है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बिना सांस लिए बिना जी सकता है, लाइफ लीव कर सकता है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को एयर की जरूरत क्यों होती है? अपना फूड यानी अपना भोजन बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। हमें क्या है, हमें तो हम अपना भोजन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है? हमारे फूड है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी अपना भोजन बनाते हैं ना। प्लांट्स मेक देयर फूड with the help of air, water and sunlight। प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और सनलाइट की जरूरत होती है। और जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस बाय द प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो बिना एयर के प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकते। फास्ट मूविंग कार, बहुत तेजी से दौड़ने वाली कार फास्ट मूविंग एयर कॉल्ड विंड। अब एक वर्ड होता है एयर और एक वर्ड होता है वाइट। एयर अब हमें पता है एयर क्या है? द गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड अस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो गैसेस का मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहेंगे? एयर। लेकिन विंड क्या? दोनों को बोलना तो हवा ही जाता है, विंड का मतलब भी क्या होता है? हवा ही होता है। और एयर को भी हम क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये एयर वो होती है जो स्लोली चले, धीरे धीरे, जिसको हम फील कर सके कि हाँ हमें गर्मी नहीं लग रही, हवा चल रही है। जैसे हम अपने रूम्स में फैन चलाते हैं, वहां से हमें क्या मिलती है? एयर, हवा मिलती है। लेकिन विंड का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग एयर। जब हवा बहुत फास्टली मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं हम? विंड। कि फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जैसे आंधी आती है, आंधी में जो हवा चलती है उसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। तो उसको हम क्या बोल लेंगे? विंड बोल लेंगे। तो विंड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट, इज यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। हवा को किस में यूज करते हैं हम? कपड़े सुखाने के लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए, सेलिंग शिप्स के लिए, मूविंग विंडमिल्स के लिए एंड टरबाइंस। विंडमिल्स क्या होती है? ए विंडमिल प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम विंड। ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है किससे? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड। कि हवा से जो इंस्ट्रूमेंट हवा से एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? विंडमिल्स बोलते हैं। एक वर्ड है इसमें टरबाइंस। टरबाइंस क्या होते हैं? टरबाइंस है मॉडर्न विंडमिल्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइंस किस में यूज किए जाते हैं? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, बिजली बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? टरबाइंस का। टरबाइंस भी क्या है? विंडमिल की टाइप है, बट दीज आर द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, बिजली बनाने के लिए। एंड विंडमिल्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। द एनर्जी कैन बी यूज टू पंप वाटर और ग्राइंड ग्रेन्स। इस एनर्जी को, जो विंडमिल से जो एनर्जी बनती है, उसको किस में यूज किया जाता है? ग्राइंड ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज को ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड मीन्स पीसना। टरबाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और टरबाइंस को क्या
प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है हमारा एक टॉपिक एयर पोल्यूशन। उससे पहले एयर पोल्यूशन क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, कोई भी इम्प्योर एयर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ एयर इज नोन एज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव ए हेल्दी लाइफ। हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें पता है हमें कैसी हवा की जरूरत होती है? जो बिल्कुल साफ हो, प्योर हो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, लेकिन एयर क्या है? बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस मिलकर क्या बना रही है? एयर बना रही है। हार्मफुल गैसेस दैट आर रिलीज्ड इन द एयर काज एयर पोल्यूशन। जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड इन एयर, काज एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन कब होता है? जब कोई भी हार्मफुल गैस को, किसी भी हार्मफुल मीन्स हानिकारक, किसी भी हानिकारक गैस को जब हवा में मिला दिया जाता है या वो हवा में मिल जाती है तो वहां पर क्या होता है? एयर पोल्यूशन, हवा का दूषित होना। पोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रदूषण। कि वायु प्रदूषण कब होगा? जब हवा में कोई भी हार्मफुल गैस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। We are going to write the hard words of this chapter. Hard words. Firstly, we write एक वर्ड आया है मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स जब बहुत सारी चीजें आपस में मिल जाती है, कितनी चीजों का मिश्रण बन जाना क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। जो हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। थर्ड आया है हमारे पास टरबाइन्स। मॉडर्न विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन्स क्या है? वो मॉडर्न विंड मिल्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। 4 है वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स क्या बताई है? जिनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आया है हमारे पास हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक, जो हमारे लिए अच्छा ना हो। उसके बाद है फायर क्रैकर्स। 7 नंबर पे है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बताया आपको, पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, साउंड पॉल्यूशन हो सकता है। ये सब क्या है? प्रदूषण। प्रिवेंट। प्रिवेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप, किसी भी चीज को रोकना। वी प्रिवेंट पॉल्यूशन, कि हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, कि हमें पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना। उसके बाद है मेजर। मेजर क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है जिसको किसी भी चीज की क्वांटिटी मापने के लिए, मेजर का मीनिंग होता है मापना, कुछ भी मापना। किसी की लेंथ मेजर करनी है, किसी की हाइट मेजर करनी है, किसी की विड्थ मेजर करनी है, ये वो मेजर है जिसका मतलब है मापना। उसके बाद है 10 नंबर पे गार्बेज। गार्बेज का हम सबको पता है कि गार्बेज क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब किस में आते हैं? गार्बेज में। गंदा कचरा जो भी होता है वो सब किस में आता है? गार्बेज में आता है। आपको ये 10 के 10 हार्ड वर्ड्स अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इस चैप्टर को रीड करना है। कहाँ तक? पेज नंबर फर्स्ट पेज अप टू एयर पोल्यूशन, एंड यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, दैट व्हाट इज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हम किसको कहेंगे? हार्मफुल गैसेज विच आर प्रेजेंट, हार्मफुल गैसेज विच मिक्स इन द एयर। कि जब कोई भी हार्मफुल गैस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिक्स हो जाता है तो वो क्या काज करता है? एयर पोल्यूशन काज करता है, एयर पोल्यूशन पैदा करता है।